यूट्यूब चैनल मनीषाज बायोकेम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोमर्स विच इज अ सब टॉपिक ऑफ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। आइसोमर्स, अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लिया है, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है, होमोलोगस सीरीज पढ़ लिया है। अब ये नया टॉपिक है आइसोमर्स। आइसोमर्स इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट जब उनके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है तो उनका स्ट्रक्चर या यूं कहें कि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के आधार पर यदि हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है IUPAC नेम। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट किस चीज़ पर करना है कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो जाए बट उनका IUPAC नेम वो अलग अलग हो जाए। तो ये तो रहा डेफिनेशन क्या है आइसोमर्स, बट इसका डिटेल हम लोगों को तभी पता चल सकता है जब हम लोग अपने एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आइसोमर्स को बनाने के लिए आपके पास मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए उस हाइड्रोकार्बन में या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तो मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए उस हाइड्रोकार्बन में। क्यों होने चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनेशन यू कांट अंडरस्टैंड द थ्योरी पेपर। नाउ आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड दे शुड हैव 4 कार्बन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर और इट्स कंपाउंड। क्यों? चलिए, एक कार्बन एटम की जब हम लोग बात करते हैं तो दिस इज CH4, दिस इज मीथेन। हम लोग बहुत ही सिंपल वाला ले रहे हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोग यहाँ नहीं लिए हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो फर्स्ट कार्बन में हमारा जो फॉर्मूला है वो है CH4। भाई ये तो कॉमन है, अब इसमें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? मीथेन, जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सेकंड, यानी कि वैसे कार्बन कंपाउंड या वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 2 कार्बन एटम हो वो है इथेन। चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। आपको ये वाला टॉपिक ना खुद से बनाना है, याद नहीं करना है। याद करोगे ना तो बस कितना चीज याद रखोगे, इसे खुद से दिमाग लगाइए और बनाइए। अब हम लोग इथेन को कितने तरह के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कार्बन को इधर ऐसे बना लें या वर्टिकली बना लें, दोनों केस में आपका IUPAC नेम जो होगा वो इथेन ही होने वाला है। तो भाई जो फर्स्ट हमारा मेंबर है मीथेन, उसका तो कोई भी आइसोमर्स नहीं बन सकता। सेकंड मेंबर है इथेन, इसका भी कोई आइसोमर्स नहीं बन सकता। चलिए तीसरे की बारी, इसका भी नहीं बन सकता। चलिए तीसरे की बारी, 3 कार्बन एटम वाला जो एल्केन है इसका नाम क्या हुआ? सोचिए जब तक मैं ड्रॉ कर रही हूं। दिस इज थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन एंड दिस इज प्रोपेन। तो चलिए देखते हैं कि प्रोपेन का अलग अलग तरीके से उसके कार्बन को अरेंज करेंगे तो उसका IUPAC नेम क्या अलग हो जाएगा। देखते हैं, प्रोपेन। यदि इसे ही एक बच्चा आया बोला कि मैम क्यों ना मैं इसे कुछ यूं कर्व कर दूं, बिल्कुल कर सकते हो आप कर्व। स्ट्रक्चर देखने में तो अलग ही लग रहा है ना। क्लियर? स्ट्रक्चर तो कुछ हमारा डिफरेंट हो गया। दिस वन, ये मैं बॉर्डर लाइन पा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। एक दूसरे बच्चा आया और दूसरे बच्चे ने क्या किया कि इस कार्बन को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। तो ये देखने से इसका और इसका स्ट्रक्चर तो अलग है, बट यहाँ हाइड्रोकार्बन में जब स्ट्रक्चर की बात की जाती है इसका मतलब होता है IUPAC नेम। इज दैट क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा, देखने से आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको डिफरेंस किस चीज में होना चाहिए? आपका डिफरेंस होना चाहिए IUPAC नेम। तो यहाँ तो मैंने IUPAC नेम लिखा है प्रोपेन। चलिए देखते हैं इसका क्या IUPAC नेम होगा। वंस अगेन आई रिपीट, IUPAC नेम को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना था? लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना था। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों तो कॉन्स्टेंटली ज्वाइंट है ना आपस में, अलग अलग थोड़ी ना हो गया है कि हम लोग इसे ब्रांच कहते। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि ये लॉन्गेस्ट चेन कैसे भी मुड़ा हुआ रहे, इट डजंट मैटर। इट मीन्स कि कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो कैसे भी रहे, इट डजंट मैटर। आपको क्या करना है? आपको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारा 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका भी नाम हो जाएगा प्रोपेन। यानी किसी भी प्रकार से हम इसे बनाएं तो इसका IUPAC नेम ये सेम है, और इसी वजह से मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन ये तीनों आइसोमर्स नहीं बना सकता है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आइसोमर्स बनाने के लिए किसी भी हाइड्रोकार्बन के पास कितने कार्बन एटम होने चाहिए? मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए? तो इट शुड बी 4 कार्बन एटम होने चाहिए। क्लियर? तो आइसोमर्स आप लोगों का क्लियर हो गया कि आइसोमर्स किसे कहते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी डिफरेंट IUPAC नेम यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इन दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी था एंड सेम IUPAC नेम भी था, इसलिए ये आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। 4 कार्बन एटम वाले जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो IUPAC नेम उनका अलग अलग हो सकता है, यानी कि उसमें कार्बन एटम इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनका IUPAC नेम डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब बारी आती है ब्यूटेन की, क्योंकि ब्यूटेन यानी कि वैसा एल्केन जिसमें 4 कार्बन एटम है, वहाँ से हमारा आइसोमर्स बनना शुरू हो जाता है। ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स होता है। एक पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ये भी पूछा जाता है कि ब्यूटेन का कितना आइसोमर्स है। तो ब्यूटेन का 2 आइसोमर बनता है, और वो क्या है चलिए मैं बना के बताती हूँ और आप प्रैक्टिस करके उसे देख लीजिए। एक तो सिंपल सा ब्यूटेन, एक सिंपल ब्यूटेन का यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आए तो मैंने आपको सिखा दिया है, आप उसे ड्रॉ कीजिए। बहुत सारे बच्चे तो देख के भी ड्रॉ करेंगे, कोई बात नहीं, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ब्यूट इट मीन्स कि 4 कार्बन एटम, एन इट मीन्स कि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और फिर इसकी टेट्रावैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? हाइड्रोजन। एंड दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। इज दैट क्लियर? यहाँ मैं 2 नाम लिखूंगी, एक तो लिखूंगी IUPAC नेम और दूसरा लिखूंगी मैं आइसोमेरिक नेम। क्लियर? ये दोनों लिखना जरूरी इसलिए है ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो कि क्या अंतर है, क्या है आइसोमर्स, ये आपको समझने में आसानी हो। ब्यूटेन, क्लियर? तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? दिस वन ब्यूटेन, क्योंकि भाई इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम हैं और इस स्ट्रक्चर में हमारा हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे लिख दूंगी इसका केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं यहाँ से फॉर्मूला लिख रही हूँ, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन एटम है?
1 2 3 4, इट मीन C4। चलिए हाइड्रोजन गिन लेते हैं। वैसे एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उसके आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा हो गया C4H10, यानी कि ये हमारा सेम होना चाहिए दूसरे स्ट्रक्चर के साथ भी। चलिए अब इसका आइसोमेरिक नेम क्या है, ये जस्ट मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो भी साइड ब्रांच वाला कार्बन है, आइदर लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला, उसे उठाकर किसी भी बीच वाले कार्बन एटम पर आप जोड़ दीजिए। खुद से जोड़कर देखिए मैंने क्या किया कि इस साइड वाला जो कार्बन है, जो 4th नंबर ऑफ कार्बन एटम था, उसे मैंने उठाकर मिडिल वाले पर ऐड कर दिया। कुछ इस प्रकार से मिडिल वाले पर मैंने ऐड कर दिया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। IUPAC नेम जस्ट बताइए आप लोग। मैं बता चुकी हूँ हाउ टू राइट IUPAC नेम। 2 मिथाइल सॉरी नॉट ब्यूटेन, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा 3 कार्बन एटम वाला है और ये हमारा साइड ब्रांच है विच इज मिथाइल ग्रुप एंड विच इज ऑन द सेकंड कार्बन एटम। तो ये आपका IUPAC नेम। अब देखिए IUPAC नेम अलग हो गया, इट मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर भी अलग हो गया। बट जनरल फॉर्मूला की मैं बात करूं तो इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है, C4, A1 2 3 4, एंड हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, C4H10 आया ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम आ गया। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, IUPAC नेम हो गया, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। दैट्स व्हाई दीज आर आइसोमर्स। अब आता है आइसोमेरिक नेम। आइसोमेरिक नेम के लिए जो एक नॉर्मल चेन होगा, नॉर्मल चेन यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 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 है। हम लोग मिडिल वाले किसी भी कार्बन एटम को देखेंगे तो मिडिल का कार्बन बाकी के अगल बगल के 2 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। जैसे ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन इन दोनों कार्बन के साथ अटैच है। तो वैसे अगर पूरी चेन में हो तो इसे कहेंगे हम लोग एन ब्यूटेन। एन इज फॉर नॉर्मल, ओके, एन ब्यूटेन। बट इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि मिडिल वाला कोई भी एक कार्बन, चूंकि यहाँ 3 है तो मिडिल मोस्ट तो है, लेकिन जब हम लोग पेंटेन हेक्सेन की बात करेंगे तो मिडिल वाला कोई भी एक कार्बन यदि 3 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच हो तब वहां पे लिखाएगा इसका आइसोमेरिक नेम। तब वहां पर इसका आइसोमेरिक नेम लिखा जाएगा। एन के जगह हम लोग लगा देंगे आइसो एंड देन ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या शो करता है? ब्यूटेन ये शो करता है कि इस आइसोमर में 4 कार्बन एटम हैं एंड आइसो ये शो करता है कि उसका मिडिल में जो कार्बन है वो 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, जस्ट लाइक दिस। और इस तरह से ये हुआ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। नेक्स्ट वन इज पेंटेन। पेंटेन का 3 आइसोमर्स बनता है। कैसे बनता है चलिए मैं दिखाती हूँ। पहला पेंटेन। अब यदि पेंटेन का IUPAC नेम आपको पता है, सॉरी इट इज द IUPAC नेम ऑफ पेंटेन। यदि आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना हो तो आप कैसे लिखिएगा 1 2 3 4 5। पेंट इज फॉर 5 कार्बन एटम and N is for single covalent bond between 2 कार्बन एटम। अब इसके टेट्रावैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करता है भाई? कौन दोस्त है कार्बन का हाइड्रोकार्बन में, यानी सबसे ज्यादा किससे इसकी दोस्ती होती है? अदर एलिमेंट्स में। कार्बन कार्बन के साथ तो होता ही है, बट उसके बाद आपस में कार्बन कार्बन की दोस्ती के बाद जिसका दोस्त दूसरा सेकंड बेस्ट फ्रेंड होता है वो होता है हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। एंड यहाँ मैं फिर से IUPAC नेम लिखूंगी क्योंकि बिना उसके, एंड इसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ पेंटेन का C5
एंड एल्केन के फॉर्मूला के आधार पर H2n+2, 2n यानी 2 into 5 क्लियर प्लस 2 क्या हो जाएगा 10 + 2 यानी कि 12, C5H12। चलिए काउंट भी कर लेते हैं हम लोग ताकि आपका क्लेरिफाई हो जाए। 1 2 3 4 5 देयर इज 5 कार्बन एटम एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देयर इज 12 हाइड्रोजन एटम। तो भाई पेंटेन का जनरल फॉर्मूला हो गया C5H12 क्लियर। अब इसका IUPAC नेम, दिस इज पेंटेन, IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा पेंटेन, और यहां मैं लिखूंगी आइसोमेरिक नेम, ठीक है, यहां पर आएगा आइसोमेरिक नेम। तो जस्ट मैंने अभी ब्यूटेन के बारे में क्या बताया था कि जो नॉर्मल है इट मीन्स जो नॉर्मल चेन इट मीन्स व्हाट कि मिडिल के फर्स्ट एंड लास्ट जो दोनों एंड पर जो कार्बन है इसे आप भूल जाइए, और बीच वाले जितने भी कार्बन एटम हैं आप देखिए कि क्या वो 2 कार्बन एटम से अटैच है। चलिए देखते हैं, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ये भी चलिए 2 कार्बन से अटैच है, ये वाला भी इन 2 कार्बन से अटैच है। तो अगर मिडिल वाले जितने भी कार्बन एटम हैं वे सारे के सारे यदि 2 कार्बन एटम से अटैच हों तब वहां पे हम लोग N क्लियर डैश एंड लिखेंगे पेंटेन, ये इनका आइसोमेरिक नेम हो जाएगा। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कहा था, अपना दिमाग लगाइए, एक कार्बन को उठाइए और उसे दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। तो एक एंड वाले कार्बन को मैंने उठाया और मिडिल में देखिए यहाँ 2 कार्बन एटम है, मिडिल में यहाँ 2 कार्बन एटम है, तो इन दोनों में से किसी एक पर आप जाके अटैच कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से एक कार्बन को ओमिट कीजिए, तो कितना कार्बन बचा 4, 1 2 3 4, और जो 5th कार्बन था उसे मैंने किसी भी एक कार्बन एटम पर अटैच कर दिया क्लियर। अब ये हो जाएगा, बाकी जगहों पर हाइड्रोजन लगा दिया, बाकी सारे जगहों पर हाइड्रोजन लगाना है हमें। बहुत ही सावधानी से ध्यान से आप वीडियोस देखिएगा तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्लियर। चलिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन मैंने ढूंढा जिसमें 4 कार्बन है, ये हमारा साइड ब्रांच है और ये 2nd कार्बन एटम पर है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-methyl butane, 2-methyl butane, इज दैट क्लियर। अब यहाँ मेरे के स्टूडेंट ने क्या किया था, एक बार क्लास में बोला कि मैम चलिए मैं तीसरा बनाकर दिखाता हूँ, और उसने क्या किया था, जो गलती उसने की मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग वो गलती ना करें। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले कार्बन एटम पर लास्ट में ये वाला इस कार्बन एटम को अटैच कर दिया उसने, और जब मैंने ये कहा कि बेटा जरा 3rd आइसोमर से इसका बनाकर दिखाओ, उसने क्या किया, वेरी स्मार्ट क्लियर, उसने इस पर अटैच कर दिया और कहा कि मैम ये मैंने तीसरा आइसोमर्स बना दिया। भाई वो स्टूडेंट तो अपनी जगह सही ही था, और आप में से जितने भी बच्चे वीडियोस मेरा देख रहे हैं हो सकता है उसमें से बहुत सारे बच्चे भी कुछ यही काम करें। भाई आप बच्चे हैं, आप नया सीख रहे हैं तो ये आपने गलती नहीं की क्लियर, लेकिन ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बेटा क्लियर। आप क्या करोगे, टीचर ने कहा कि भाई लास्ट वाले कार्बन को यानी कार्बन को उल्टा पुल्टा करना है ताकि स्ट्रक्चर अलग हो जाए, सभी का IUPAC नेम चेंज हो जाए। तो मैंने इसके लिए क्या बताया कि किसी भी एक कार्बन को उठा के मिडिल वाले कार्बन से जोड़ देंगे, तो 2-methyl butane ये बन गया। और उस स्टूडेंट ने क्या किया कि तीसरा आइसोमर्स बनाने के लिए मैंने इस वाले कार्बन पर अटैच किया था, उसने इस वाले पे किया। चलिए देखते हैं IUPAC नेम क्या डिफरेंट है, चलिए देखा जाए। अब इसका IUPAC नेम क्या डिफरेंट है, IUPAC नेम का रूल क्या था, यू हैव टू सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
तो आपने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो पहले सेलेक्ट कर लिया और क्या पाया कि ये हमारा साइड ब्रांच है। क्लियर। एंड द साइड ब्रांच और द फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। तो वो लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पर होना चाहिए, यानी कि नंबरिंग किसी स्टूडेंट ने अगर इधर 1 2 3 4 किया है तो दूसरे ने 1 2 3 4 किया है, तो ये वाला सही है, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड यदि हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा ब्रांच जो है वो थर्ड कार्बन एटम पे आया है, एंड यदि राइट टू लेफ्ट साइड में नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा जो ब्रांच है वो सेकंड कार्बन एटम पे आया है, इसलिए नीचे वाली नंबरिंग सही है। अब इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। इन दोनों का IUPAC नेम सिमिलर हुआ, सिमिलर है ना। तो जब IUPAC नेम सिमिलर हो बेटा तो वो आइसोमर्स नहीं बन सकता है, क्योंकि एक आइसोमर्स के लिए आपका IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर। तो उस स्टूडेंट ने गलती नहीं की थी क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग ये गलती ना करें तो ये आपका आइसोमर्स नहीं होगा। क्लियर ना। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम की संख्या, ताकि ये हम लोग पता लगा सके कि इसका केमिकल फॉर्मूला सेम है या नहीं। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसका IUPAC नेम अलग अलग है। अब इसका आइसोमेरिक नेम में जस्ट ब्यूटेन में मैंने ये बताया था कि मिडिल वाला कोई भी कार्बन एटम यदि 3 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड रहेगा तो वहां हम लोग क्या लगाएंगे? आइसो। और चूंकि इसमें 5 कार्बन है तो इसे पेंटेन ही कहेंगे। क्लियर। आइसो ये बताता है कि मिडिल वाले कोई भी एक कार्बन एटम के साथ 3 कार्बन एटम जुटे हुए हैं, जैसा यहां पर ये वाला कार्बन एटम इन 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। क्लियर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? सोचिए और सोचिए क्या किया जा सकता है, कैसे कार्बन को उठा पटक हम लोग करेंगे, कैसे कार्बन को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो क्या इस साइड वाले कार्बन को इस हाइड्रोजन की जगह लगाया जा सकता है? चलिए देख लेते हैं। तो फिर उस साइड कार्बन को हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ 3 कार्बन एटम बचेगा और जिसके साथ एक कार्बन यहाँ और साइड वाले को मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर। अब बाकी जगहों पर हाइड्रोजन फिटअप कर दिया। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हर जगह बहुत ही सावधानी से स्ट्रक्चर बनाइएगा एग्जाम में। क्लियर। अब चलिए देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा, सोचिए। मैं नीचे लिख दे रही हूँ। डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन में हमारा 3 कार्बन एटम है, 2 साइड ब्रांचेस हैं और ये दोनों साइड ब्रांचेस सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम से अटैच्ड हैं। दैट्स व्हाई इट्स IUPAC नेम इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पर इसका आइसोमेरिक नेम नीचे मैं नहीं लिख रही हूँ कि आप लोगों को नजर नहीं आएगा शायद, इसका आइसोमेरिक नेम। क्लियर। अब यहाँ पर तीसरा टाइप का आइसोमर्स आ रहा है जिसमें मिडिल का जो कार्बन एटम है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है और मिडिल का कोई भी कार्बन, यहाँ तो बच्चे मिडिल में एक ही कार्बन है ना, मान लिया कि हेक्सेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, इन सब का आइसोमर्स यदि बनाने के लिए आए एग्जाम में तो मिडिल में कोई भी एक कार्बन एटम
यदि 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा तो वहां पर हम लोग लिखेंगे NeO, नियो, और फिर कार्बन एटम देखेंगे क्या है, 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन। नियो ये बताता है कि कोई एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, एंड पेंटेन ये बताता है कि इस आइसोमर में 5 कार्बन एटम अटैच्ड हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हेक्सेन, और आप लोगों को हेक्सेन तक ही आइसोमर्स बनाना है, यानी टोटल कंप्लीट आइसोमर्स। वैसे एग्जाम्स में ऐसे भी आ सकता है कि भाई हेप्टेन का 5 आइसोमर्स बनाइए, हेप्टेन का 3 आइसोमर बनाइए, ऑक्टेन का 2 आइसोमर्स बनाइए, तो वो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए। बट इतना याद रखिएगा कि एक N वाला होना चाहिए, यानी नॉर्मल चेन वाला आपने बनाया, दूसरा एक आइसो वाला दिखा दीजिए, और तीसरा एक नियो वाला दिखा दीजिए। उससे नंबर आप अच्छे से उठा सकते हैं। क्लियर? तो हेक्सेन का 5 आइसोमर्स होता है। ये पांचों मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस प्रकार से होता है। पहला नाम मैं लिखूंगी IUPAC नेम, एंड सेकंड नेम मैं लिखूंगी आइसोमेरिक, यस आइसोमेरिक नेम। तो चलिए, मैंने एक पहले से ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लोग बना चुके हैं पहले भी। व्हाट इज दिस? दिस इज आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द आइसोमेरिक नेम, IUPAC नेम। पहले मैं वही लिखूंगी, IUPAC नेम। इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा हेक्सेन। चलिए मैं यहाँ कॉलम बना देती हूँ। यहाँ हो जाएगा IUPAC नेम, और यहाँ हो जाएगा आइसोमेरिक नेम। इज दैट आइसोमर्स? इस आइसोमर का क्या नाम है? तो IUPAC नेम, इट इज नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर? क्योंकि अब हेक्सेन क्यों है ये आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं ना। आइसोमेरिक नेम क्या होना चाहिए? बीच वाला जितना भी कार्बन एटम है, ये चारों कार्बन एटम 2-2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई इट इज एन हेक्सेन। क्लियर? यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों का बात करते हैं कि भाई किस तरह से स्ट्रक्चर्स को अलग अलग करेंगे, यानी कैसे IUPAC नेम उनका अलग अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इस लास्ट वाले कार्बन को उठाकर, यानी कि लास्ट कार्बन को जब मैंने हटाया, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 इन 3 में से किसी भी कार्बन एटम पर हम अटैच कर सकते हैं, और इस तरह से करना है आपको जिससे कि IUPAC नेम उसका अलग हो जाए। जैसे मैंने ब्यूटेन में बताया था या पेंटेन में बताया था ना, एक स्टूडेंट ने जो गलती की थी, ठीक है, तो आप उस तरह से अरेंज नहीं कीजिए ताकि उसका IUPAC नेम अलग अलग हो जाए। क्लियर? तो चलिए, एक कार्बन को यदि मैं भूल जाऊं तो देयर आर 5 कार्बन एटम्स विथ मी, 1 2 3 4 5। लास्ट यानी जो 6th कार्बन एटम है उसे मैंने यहाँ अटैच कर दिया। शॉर्ट फॉर्म में लिखूं मैं? क्लियर? शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, ऐसे एग्जाम में आप लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूरा कंप्लीट ही लिखिएगा। चलिए इसका मैं लिख देती हूँ। नहीं तो होता ना, बहुत सारे बच्चे ये कहने लगते हैं ना कि मैम आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा था। मैं बोल रही हूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बट आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, वो कोई सुनता नहीं है। बट हाँ, ब्लेम जरूर लगा देते हैं टीचर्स पे कि आपने तो शॉर्ट फॉर्म लिखा था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन शॉर्ट फॉर्म। ओके ना, अब इसका IUPAC नेम आपका क्या होगा? 1 and 2। दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन उधर जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा, एग्जाम में आप लोग नीचे नहीं लिखिएगा। क्लियर? 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसका आइसोमेरिक नेम क्या हो जाएगा? इसके आइसोमर का नाम क्या हो जाएगा? देखिए, बीच में तो 3 कार्बन एटम है हमारे पास। इस स्ट्रक्चर में बीच में 3 कार्बन एटम है, बट इसमें से एक कार्बन एटम, दिस वन, ध्यान दीजिए इस पर, ये वाला कार्बन एटम जो है वो अलग अलग 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोहेक्सेन। क्लियर? चलिए अब हम लोग और क्या कर सकते हैं?
देखते हैं हम लोग इस वाले कार्बन को मिडिल में और शिफ्ट करके देखते हैं क्या होगा। खुद से कीजिए, बार बार कीजिए। क्लियर? 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया कि जो यहाँ CH3 था, यहाँ जो मिथाइल ग्रुप था, उसे मैंने अटैच कर दिया इस जगह पर। इज दैट क्लियर? और बाकी जगह पे तो भाई हाइड्रोजन हमारा रहेगा ही। आप सबके कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट डाउन कर सकते हैं। सब में C6H14 ही आने वाला है। क्लियर ना? अब इसका IUPAC नेम आप लिखिए। IUPAC नेम देखते हैं। व्हाट इज दिस? 1 2 3। इट इज 3 मिथाइल पेंटेन। इसका IUPAC नेम चेंज हुआ। IUPAC नेम आपका डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? आपका IUPAC नेम डिफरेंट है, इट मीन्स कि उसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो IUPAC नेम 3 मिथाइल पेंटेन इसका हो गया। इट मीन्स कि इन दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। बट आइसोमर का नाम, आइसोमर के नाम में आप बीच वाले इन तीनों कार्बन एटम को देखिए। ओ, दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द अदर 3 कार्बन एटम्स, दैट्स व्हाई इसका नाम आइसोहेक्सेन ही होगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये अलग बात है कि इस आइसोमर में दो दो आइसोहेक्सेन आ गए, तो ऐसा नहीं है कि ये हेक्सेन का आइसोमर नहीं है। ये हेक्सेन का आइसोमर है, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H14, एंड दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पर जो हम लोग नाम लिखते हैं वो होता है IUPAC नेम। तो यहाँ पर IUPAC नेम इसका अलग अलग है। क्लियर? चलिए, और कितना थर्ड टाइप हम लोग बना लेते हैं। थर्ड टाइप पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सोचिए। इस लास्ट वाले कार्बन एटम को हटाकर यदि हम लोग इस जगह पर ऐड कर दें, चलिए देखते हैं, करके देखा जाए, बहुत मजा आने वाला है। यदि इस लास्ट कार्बन एटम को हटा देंगे तो कितना कार्बन एटम बचेगा? 1 2 3 4। चलिए, 4 कार्बन, एक तो लास्ट वाला हटा के पहले से मैंने यहाँ डाला था। अब इस लास्ट वाले CH3 को मैंने हटाया, उसे यहाँ पर ले आया। क्लियर? बाकी जगह हाइड्रोजन है। देखा तो जाए क्या होने वाला है इससे। खुद से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा ना। अब इसका IUPAC नेम, चलिए IUPAC नेम 1 2 3 4 का 4 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटेन है। नाउ 2 साइड ब्रांच है, CH3 एंड CH3, दिस वन 2 साइड ब्रांच है, और ये सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्या? 2 डाइमिथाइल, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है, एंड 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम डिफरेंट है, इट मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। फॉर्मूला आप कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करते जाइए, सबका सेम आने वाला है। अब रहा भाई कि इस आइसोमर का नाम क्या लिखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि भाई यहाँ पे तो 2 साइड ब्रांच है, क्या किया जाए। बीच वाले कार्बन एटम को देखेंगे तो यहाँ बीच में तो भाई 2 कार्बन एटम हैं, क्या वो अलग अलग 3 कार्बन एटम से अटैच्ड हैं? चलिए देखते हैं। ये वाला कार्बन 1 2 3 इन तीनों कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन, दिस वन, ये 2 एंड 3 इन तीनों कार्बन से अटैच्ड है, यानी इस स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए इसका भी नाम आइसोहेक्सेन। और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आइसोहेक्सेन, क्या ये आइसोमर्स है? ऑफ कोर्स दीज आर आइसोमर्स। आइसोमर का नाम इसमें अलग अलग है, बट इनका IUPAC नेम तो डिफरेंट है, और यदि IUPAC नेम डिफरेंट है, इट मींस कि उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है।
क्लियर? तो इस तरह से कितना हो गया हमारा 1 2 3 4। एक और हम लोगों का बचा है जो हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप बना सकते हैं तो बनाकर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मैंने बना लिया। क्लियर? चलिए अब हम लोग और क्या कर सकते हैं भाई, एक और साइड ब्रांच को हटाकर बीच में हम लोग डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये काम तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। CH3 H3 H3। भाई देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में यानी कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रही हूँ। क्लियर? लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ओपन चेन स्ट्रक्चर में ही लिखना होगा। अभी मैं लिख रही हूँ ऐसे। चलिए इन दोनों में लगा दिया जाए। क्लियर? अब देखिए कितना कार्बन 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सेन ही, बट इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 2। ओ सॉरी, जस्ट वेट, यहाँ मैंने 2 2 लिख दिया था। दिस इज 2 3, ध्यान दीजिए ऊपर। दिस इज 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। गलती हो जाती है बेटे बच्चे टीचर से भी। क्लियर? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नाउ दिस इज 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। भाई IUPAC नेम चूंकि डिफरेंट है तो ये क्या हो गए, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। अब ये कौन सा आइसोमर है, तो ये जो आइसोमर है चूंकि मिडिल का एक कार्बन एटम, ध्यान दीजिए इस स्ट्रक्चर पर, आप लोगों को दिख रहा होगा मिडिल का एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। दैट्स व्हाई इट इज नियो हेक्सेन। नियो ये बता रहा है कि मिडिल का एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ अटैच है और इसमें 6 कार्बन है। दैट्स व्हाई इट इज हेक्सेन। तो इस तरह से हेक्सेन का 5 आइसोमर्स आप लोगों को मिला। एनहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, 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 नियोहेक्सेन। और भाई ये तीनों आइसोमर्स हैं क्योंकि इन सब का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14, बट सबका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और इस तरह से हमारा जो आइसोमर्स है वो टॉपिक क्लियर हुआ ना। इस टॉपिक के यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आइसोमर्स का आप लोगों को नोट्स दे दूंगी, साथ में कुछ क्वेश्चंस आइसोमर्स से रिलेटेड मैं दे दूंगी, आप लोग उसे बनाइएगा। और यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।